नंदिता पहली बार शादी के बाद अपने ससुराल पहुंची। आज मेरी पहली रसोई है, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों को मसालेदार फ्राइड राइस बनाकर खिलाती हूँ कि तभी उसकी ननद पिंकी वहां पर आ गई। खबरदार भाभी, जो आपने इस मिक्सी को हाथ भी लगाया तो। ये मिक्सी मुझे मेरी बहुत ही खास दोस्त ने गिफ्ट की थी, इसे मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता। अरे तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है ननद जी, मैं मसाला अपने हाथों से ही बना लूंगी। वेरी गुड। इतना बोलकर पिंकी वहां से चली गई। उसके बाद नंदिता सिलबट्टे पर अपने हाथों से ही मसाला पीसने लगी। ये देखकर थोड़ी देर में पिंकी की हमशक्ल बहन रिंकी वहां पर आ गई। अरे भाभी, आज के जमाने में आप अपने हाथों से ही मसाला पीस रही हो, सामने मिक्सी रखी है, उसे यूज कर लो। नंदिता रिंकी की बात सुनकर हैरान हो गई और मन में सोचने लगी, अभी तो इसने कहा था कि मेरी मिक्सी यूज ना करे और अभी कह रही है कि मिक्सी यूज कर लो। ये क्या बात हुई? चलो ठीक है, जब कह रही है तो यूज कर लेती हूँ। ठीक है ननद जी, आप लोग आराम कीजिए, मैं मिक्सी से ही मसाला बना लेती हूँ। इतना बोलकर रिंकी वहां से चली गई। अब नंदिता मिक्सी में फिर से मसाला पीसने लगी। इतने में उसकी जुड़वा बहन पिंकी फिर से वहां आ गई। पिंकी ने गुस्से में मिक्सी उठाई और जमीन पर पटक दी। भाभी, एक नंबर की पागल औरत हो क्या? मैनर्स नहीं है आपके अंदर? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताकर गई हूँ कि मेरी मिक्सी यूज मत करना, फिर भी आपने मेरी मिक्सी को हाथ कैसे लगाया? उनकी आवाज सुनकर रसोई घर में नंदिता की सास और उसका पति विक्रम आ गया। नंदिता, पिंकी, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? नंदिता ने सारी बात बताई। नंदिता की बात सुनकर उसकी सास और पति दोनों ही हंसने लगे। बहू, बात दरअसल ये है कि तुम्हारी दोनों नंदे जुड़वा हैं। रुको, अभी बुलाती हूँ। रिंकी, अरे ओ रिंकी, जरा रसोई घर में आना। थोड़ी देर में वहां पर रिंकी आ गई। उसे देखकर नंदिता हैरान हो गई। अच्छा, तो ये बात है, सारा कंफ्यूजन इसी वजह से हुआ है। ठीक है, मैं अपने हाथों से ही मसाले बना लूंगी। पिंकी गुस्से में वहां से चली गई। खैर, रात में सुहागरात के बाद दोनों सो गए। सुबह नंदिता जल्दी से उठ गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। तभी वहां पर रिंकी आ गई। भाभी, मैंने सुना है कि आप इलायची वाली चाय बहुत अच्छी बनाते हो। हाँ रिंकी, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। अरे भाभी, आपने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं रिंकी हूँ? तुम्हारी बातों से रिंकी, तुम बहुत ही नम्र मिजाज की हो। वहीं तुम्हारी हमशक्ल बहन पिंकी, उसके अंदर गर्मी भरी रहती है। इतने में नंदिता की ननद ने चाय का कप उठाया और गुस्से में जमीन पर पटक दिया। भाभी, मैं रिंकी नहीं पिंकी हूँ। मैं तो बस आपके सामने रिंकी बनने का नाटक कर रही थी, ताकि पता तो चले कि आप मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती हैं। कि तभी वहां पर रिंकी भी आ गई। पिंकी, हमारी नई नई भाभी आई है, जब देखो तू बर्तन ही तोड़ा करती है। तू शायद भूल गई, हम दोनों ने मिलकर ये रसोई बनाई थी और इतनी खूबसूरत रसोई